जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपके आपने चैनल शुभ मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का यह शारदीय नवरात्रि व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो माता रानी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली, कष्टों को हरने वाली व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी की विशेष कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को समाप्त होगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। इस बार पूरे 9 नवरात्रि पड़ रहे हैं। तो जो लोग पूरे 9 नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो वह 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक व्रत रखेंगे, और जो लोग सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो वह अपना पहला व्रत 15 अक्टूबर को रखेंगे और आखिरी नवरात्रि अष्टमी के दिन यानी 22 अक्टूबर को रखेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के प्रारंभ में ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। घट स्थापना के बाद ही 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है और ध्वजारोहण भी किया जाता है। दोस्तों, कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 पर हो रही है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर 2023 की तड़के 12:23 पर हो जाएगी। और बात करें कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:30 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। और इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 46 मिनट की रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी और आपको कन्या पूजन, हवन और व्रत का पारण विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा अर्चना करें। और 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करें। 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को महाकाल रात्रि की पूजा की जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। तो वहीं 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी हवन और कन्या पूजन का आयोजन कर लेते हैं। वैसे नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दशमी तिथि है। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ विजयदशमी का यानी दशहरे का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही हैं
और इस बार सर्दी नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में किस दिन कौन कौन से शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में कई सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। 15 अक्टूबर को वेदयति योग बन रहा है। 16 अक्टूबर को विश्वकर्म योग, लक्ष्मी योग और बुध आदित्य योग बन रहा है। 17 अक्टूबर को लक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग और प्रीति योग बनेगा। वहीं 18 अक्टूबर को आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को सौभाग्य योग, पराक्रम योग और बुध आदित्य योग बनेगा। 20 अक्टूबर को शोभन योग, रवि योग और पराक्रम योग बनेगा। 21 अक्टूबर को शुक्रमा योग, त्रिपुंस्कर योग के साथ बुध आदित्य योग भी बनेगा। और 22 अक्टूबर को तृतीय योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पराक्रम योग बनेगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को सूर्य योग, बुध आदित्य योग, पराक्रम योग के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास होने जा रही है। इस बार की गई पूजा अर्चना आपको कई गुना फल प्रदान करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना जरूर करें। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि में आप प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी ढालें और उसमें जौ के बीज बोए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसके मुख पर मोली बांध लें। अब इस लोटे पर पानी भर लें और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। अब इसमें आप हल्दी की गांठ, सुपारी, इत्र, अक्षत आदि ढालें और आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांधकर उसे स्थापित कर दें। अब इस कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच में रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है। और अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति की भी स्थापना करें। साथ में माता की चौकी लगाए आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। माँ का श्रृंगार भी करें। फिर माँ दुर्गा की 9 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें सुबह शाम भोग लगे और माँ की आरती भी 9 दिन सुबह शाम जरूर करें। फिर अष्टमी या नवमी में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करें। इसके बाद विधिवत नवरात्रि व्रत का पारण करें। बाद में विसर्जन भी करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं शारदीय नवरात्रि की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु कृपा कर, मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता, जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता? वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं।
यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो देखें। केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो? इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुद्दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर
वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भवगती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से, कीर्ति दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है? ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो दोस्तों, इस तरह से शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी आशा करते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?
हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।